जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण भाजपा के संसदीय कार्यालय गांधी कॉम्प्लेक्स में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि अभी तक के हुए चुनाव में ये स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए निर्धारित लक्ष्य हासिल करेगा। ठाकुर ने कहा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक के मतदान के बाद ही हम लोग 270 पार कर चुके हैं। उन्होंने विपक्ष और खास करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास सामाजिक समझ नहीं है। आज देश में महिला, अति पिछड़ा और युवा के साथ हर वर्ग में अंडर करंट है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर सड़क पर उतरने वाली की गई टिप्पणी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी शुरू से सड़क पर ही रहे, इसीलिए उनकी जो सामाजिक समझ है वह अन्यतम है। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके करोड़ों कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वाह पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 400 का आंकड़ा जो निर्धारित हुआ है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम सहज ही प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर केसरिया के राजद के प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। देखिए वीडियो में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने क्या कुछ बताया। गोरखपुर संभाग जिसके अंदर 62 विधानसभा आता था, मैं चुनाव प्रभारी था पिछले गत विधानसभा में और अभी भी मैं वहाँ क्लस्टर इंचार्ज हूँ कई लोकसभा अल्पसंख्यक। और जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 270 को तो हम पार कर चुके हैं और पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं। मेरा चुनाव तो प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया और उसके बाद एक दिन भी बैठे नहीं है, पार्टी के काम से निरंतर हम लोग निकले हुए हैं। एक बात आपको अगर बोले तो उसको हमारे जो विरोधी मित्र हैं उनको या तो मान लेना चाहिए और नहीं तो उनको अभी भी समझ नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है। विचित्र अंडर करंट मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में व्यापक रूप से, महिलाओं के बीच में, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के बीच में और समाज के सभी वर्ग एक व्यापक अंडर करंट है मोदी जी के पक्ष में। इसलिए कोई संशय नहीं है कि हम तो ऐसे भी 400 सांसद के साथ एनडीए जो है अभी भी काम कर रहा है। अगर सही मायने में आप पूछे तो हमने तो सिर्फ नारा दिया, हम तो काम कर चुके हैं 400 के साथ। और जो नारा दिया है कि अब की बार 400, उसमें ये जरूर है कि हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 370 भाजपा और अन्य को लेके कुल हम एनडीए पार करें और हम काफ़ी उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। निश्चित हम अपने लक्ष्य को प्राप्त। केसरी जी मानने को तैयार नहीं होकर रहे कि ये मोदी को सड़क पे आना पड़ रहा है। ऐसा है कि दिक्कत क्या है कि उनको सड़क पे आना पड़ा। मोदी जी तो जिंदगी भर के आदी हैं, सड़क ही पर रहे, इसलिए सामाजिक समझ बहुत बेहतर है। अगर वो नहीं होता तो पहला बार इतिहास हो गया आज़ाद भारत में कि ऐसी योजनाओं का निर्माण हुआ कि बिचौलिया समाप्त हो गया, लाभार्थी को सीधे चल गया। जिसके साथ वो गठबंधन किए हैं उन्हीं के नेता के पिताजी जिंदगी भर रोते रहे कि 1 रुपया दिल्ली से जाता है और 10 पैसा मिलता है। ये सब चीज़ अब पुरानी बातें हो गई मोदी के युग में। तो कहने का मतलब है कि अब तेजस्वी को तो हकीकत पता चल जाएगा 4 जून को। सर, बीजेपी के नेताओं की पूरी टोली चुनाव मैदान में उतरी है और विपक्ष से मात्र तेजस्वी। हमको ये समझ में नहीं आता ये प्रश्न क्यों लोग बोलते हैं। अरे हम विश्व के सबसे बड़े पार्टी हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, तो हमारा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा तो इनकी पार्टी के लिए काम करेगा क्या? तो तेज प्रताप यादव मन से ही अपने कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो वो तो संस्कार का हिस्सा है उन लोग का, उसमें कोई बड़ी बात। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।